10th के मैथमेटिक्स में तुम लोग का चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। फर्स्ट टर्म टॉपिक का नाम है पार्ट 4 उदाहरण नंबर 14। धातु से बनी एक खुली बाल्टी शंकु, यानी धातु से बनी, देखो चित्र दिया है प्रश्न में ही, आकृति 13.23। तो धातु से बनी एक खुली बाल्टी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है। यहीं तक आओगे तो ये बाल्टी जो है एक छिन्नक के आकार की है। यहाँ से ऊपर देखो बाल्टी को, अभी कह रहा है ये बाल्टी, ये बाल्टी को पकड़ने वाला है, इसको दिमाग में हटा दो। तो ये बाल्टी एक छिन्नक के आकार की है जो उसी धातु से बनी एक खोखले बेलनाकार आधार पर अध्यारोपित है। ये बाल्टी जो है ये बेलनाकार आकृति नीचे में, ये इसका बाल्टी में पेंदी होता है ना इस ढंग का, तो ये बेलनाकार आकृति उसी धातु से बना है जिस धातु से बाल्टी बना है। नीचे वाला पोर्शन बेलनाकार है, ये छिन्नक के आकार का है। इस बाल्टी के दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 45 cm और 25 cm है। तो यहाँ से हम लोग अब डाटा भरते चलेंगे। इस बाल्टी के दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास, तो बाल्टी का वृत्ताकार सिरा पहला हो गया ये ऊपर वाला, दूसरा हो गया नीचे वाला। समझ रहे हैं बात को? तो बाल्टी के बड़े वृत्ताकार भाग का व्यास बड़ा, ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला, तो व्यास AB हो गया बराबर AB। ये दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर, तो 45 सेंटी AB को हम लोग कहेंगे D1। अलग अलग दो ठो व्यास आएगा ना, तो ये D1 दिया हुआ है 45 cm। तो R1 कितना हो गया? 45 का आधा 22.5 cm। R1 का मतलब OB या OA। इसके बाद नीचे वाला बेलनाकार भाग जो जुटा हुआ है, ये छोटा वाला भाग, इसका व्यास हो गया DC। बड़े वृत्ताकार और छोटे वृत्ताकार, यानी बाल्टी के छोटे वृत्ताकार भाग का व्यास ये हो गया तुमको DC। इसको मान लेंगे D2। ये दिया हुआ है 25 cm, यानी 25 cm, इसलिए ये तो R1 हुआ, ये हो गया छोटा वाला R2। तो D2 इतना है तो R2 हो गया, R2 हुआ कौन? तो PC या PD। 25 का आधा 12.5 cm। तथा बाल्टी की कुल ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। यानी संपूर्ण बाल्टी, ये छिन्नक वाला भाग और बेलनाकार भाग सहित O से लेकर के Q तक, OQ दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। यानी बाल्टी की ऊंचाई ये हो गया तुमको O से लेकर के Q तक, OQ।
ये दिया है 60 सेंटीमीटर। कुल ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तथा बाल्टी की कुल ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यानी ओ से लेकर के क्यू तक ये 40 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो लिखे हो ना, ये 60 बुझा रहा है, इसीलिए 6 सेंटीमीटर है ये। तो ओ क्यू हो गया 40 cm। ओ क्यू को हम लोग ओ क्यू को कुछ मान ले, तो चलो ये H1 मान लेते हैं 40 cm। अब आ जाओ, बेलनाकार आधार की ऊंचाई 6 cm है। ये बेलनाकार आकृति जो है उसके आधार की ऊंचाई 6 cm, यानी ये बेलनाकार आधार नीचे वाला पोर्शन से लेकर के ऊपर वाला पोर्शन बेलनाकार भाग है न, इसकी ऊंचाई बोल रहा है, यानी PQ। बेलनाकार भाग की ऊंचाई। तो ये हो गया तुमको P से Q तक, P की ऊंचाई हुआ PQ। इसको मान लो H2, ये 6 cm, 6 cm। इतना डाटा दिया हुआ है। अब कह रहा है इस बाल्टी को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी क्षेत्रफल कितना ज्ञात करना है, किसका? बाल्टी को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि हम बाल्टी की मुठिया या हत्थे को इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। साथ ही उस पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जो इस बाल्टी में धारण कर सकता है। अर्थ ये हुआ, इस बाल्टी को बनाने में धातु का प्रयोग किया गया है, तो ये बेलनाकार भाग सहित ये छिन्नक के आकार का है। इसको छोड़कर, मुठिया को छोड़कर बाकी का क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब बाल्टी में देखोगे ये जो रहता है ना, ये पेंदी, तो ये यहीं तक रहता है पानी, यानी ये वृत्ताकार भाग धातु का वृत्ताकार चादर से ढका हुआ है। अब फिर नीचे में ऐसे ये जो है ये खुला रहता है, ये नीचे वाला है ना, मालूम। तो संपूर्ण बाल्टी का क्षेत्रफल में क्या क्या जुटेगा? छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ छिन्नक के नीचे वाला आधार का πr² होगा क्षेत्रफल, ये जुटेगा, प्लस इस बेलन का क्षेत्रफल जोड़ दो, पृष्ठीय क्षेत्रफल। नीचे वाला तो काउंट नहीं होगा, खाली रहता है, ऊपर वाला ये काउंट हो गया बाल्टी में ये जो ढका हुआ है। समझ गया? तो लिखेंगे अब संपूर्ण बाल्टी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लिए, यानी चारों ओर का प्लस ये वृत्ताकार भाग का प्लस ये बेलन के पृष्ठीय भाग का। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आएगा छिन्नक नुमा बाल्टी का क्षेत्रफल, है ना, छिन्नक नुमा बाल्टी का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। छिन्नक नुमा का मतलब छिन्नक जैसा दिखाई देने वाला। छिन्नक नुमा बाल्टी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें क्या जुटेगा? नीचे वाला आधार का क्षेत्रफल, तो बाल्टी के छोटे वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल ये वाला जुटेगा ना। तो लिखेंगे प्लस
देखो बाल्टी के छोटे वृत्तीय तल का क्षेत्रफल, बाल्टी के छोटे वृत्तीय तल का क्षेत्रफल, बाल्टी का हुआ ये बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ना। तो जोर बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब वैल्यू बैठाओ। छिन्नक नुमा बाल्टी का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोर इसका यही न होगा। अब छिन्नक नुमा बाल्टी के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, तो देखो पाई R1 जोड़ R2 L। तो पाई कोई बात ही नहीं, R1 ये R1 OB हो गया, जोड़ R2 PC हो गया। ये दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, पाई का मान 22/7, यहाँ नया L आ गया तो L का फार्मूला अलग से आता है। फिर प्लस बाल्टी के छोटे वृत्तीय क्षेत्र का वृत्तीय तल का क्षेत्रफल, यानी ये जो छोटा वृत्त वाला वृत्तीय भाग है ना, तो उसका क्षेत्रफल तो होगा पाई R²। तो यहाँ R2 के रूप में है तो पाई R2²। ये हो गया बाल्टी के छोटे वृत्तीय तल का क्षेत्रफल, प्लस बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलनाकार भाग के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 πRh। तो ये बेलनाकार भाग के लिए R, बेलनाकार भाग तो ये हुआ, इसका R हो गया R2 होगा ना। तो यहाँ हो जाएगा R2, H क्या हो गया तो PQ। तो PQ को हम लोग क्या माने हैं, PQ H2 माने हैं, यहाँ हो जाएगा H2। समझ गया। अब वैल्यू भरेंगे तो पाई देखो 1 2 3 जगह पाई है, तो इसलिए पाई हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो बड़ी कोष्ठ पाई कॉमन में आ गया तो R1 जोड़ R2, R1 जोड़ R2 कोष्ठ L, इसमें प्लस पाई कॉमन में आ गया R2² जोड़ पाई कॉमन में चला गया तो 2R2 H2 बड़ी कोष्ठ। इसको समझा। अब इसमें सब का मान बैठाने से पहले L का मान निकालना होगा, तो चलो L का मान हम लोग अलग से निकाल लेंगे। तो डाटा को तो लिखना होगा ABD1, तो इसमें नहीं R1, तो डाटा को रहने दो। इतना जो है तो लोग इसको यहाँ तक उतार लो। देखो यहाँ पर सब डाटा में दिया हुआ है, पाई तो 22/7 हो गया, R1 का मान दिया है, R2 का मान दिया है, L का मान कहीं नहीं दिया है। ये तिर्यक लंबाई यानी BC, ये हो गया तुमको L, B से C तक ये नहीं दिया है। फिर R1 R2 ये सब दिया हुआ। H2 हम लोग माने हैं किसको, तो H2 माने हैं H2 PQ को, PQ ये भी दिया हुआ है। तो मिला जुला कर L का मान निकालना है, तो फार्मूला होता है चूँकि L बराबर √H² प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पर ये H² हाइट है क्या वास्तव में, तो बाल्टी का हाइट देखना है। ये H1 हम लोग बाल्टी की संपूर्ण ऊंचाई माने हैं, O से लेकर के Q तक, लेकिन हम लोग निकाल रहे हैं ये
पहले छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो छिन्नक की ऊंचाई हो गया OP, तो यहाँ पर H2 मान लिए हैं OP को, तो ये दूरी हो गया तुमको H2, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हो गया, यानी यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ H2 बराबर OP। अच्छा, OP होगा कितना, तो पूरे हाइट में से यानी PQ में से घटा देंगे OQ, सॉरी OQ माइनस पूरे हाइट OQ, ये PQ निकालना है, तो पूरे हाइट OQ में से घटा देंगे PQ, OQ में से PQ। OQ कितना है, तो OQ है, OQ को हम लोग माने हैं H1 माइनस PQ, तो PQ इसको माने हैं PQ को H2, PQ H2 माने हैं ना, तो H2। अब यहाँ पर रूट अंडर, ये वास्तव में H क्या हो गया, ये H संपूर्ण ऊंचाई, बाल्टी का छिन्नक वाला ऊंचाई ये हुआ, तो इसको हम लोग माने हैं H2, माने हैं जी, यानी यहाँ H बराबर कितना हुआ, ये जो है हम लोग मान निकाले हैं H2 का, H2 इतना ही हुआ, तो यहाँ पर ये H2 है, ये हम लोग किस चीज़ का L निकाल रहे हैं, तो मात्र बाल्टी के लिए, तो बाल्टी के लिए निकाल रहे हैं छिन्नक का, तो इसकी ऊंचाई O से लेकर P तक हुआ, तो यहाँ हो जाएगा H2 स्क्वायर। बात को समझा यहाँ, या मान लो H किसके लिए प्रयोग हो रहा है, तिर्यक ऊंचाई के लिए, तो तिर्यक ऊंचाई तो बाल्टी में इतना ही आ रहा है, तो अभी इसका फार्मूला तो आगे में था जो हम लोग कॉमन ले लिए, तो OP यहाँ लिख दो न, OP सब क्लियर हो जाएगा, समझा, छिन्नक की ऊंचाई देना है, तो OP को H2 माने हैं, अगले पंक्ति में लिख देंगे H2 प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब फिर देखो H2 बराबर कितना निकला है, तो H2 बराबर H1 माइनस H2, तो रूट अंडर H1 माइनस H2, इसके लिए कोस्ट प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, समझा। यहाँ पर ये H स्क्वायर, तो OP स्क्वायर मिस हो गया है, यहाँ पर H2 स्क्वायर हो जाएगा, तो H2 का मान हो गया H1 माइनस H2, तो यहाँ पर फिर स्क्वायर हो जाएगा, मिस्टेक हो गया था, समझा इस बात को। तो अब ये हो गया फाइनली L बराबर इतना हुआ, तो अब अगर हम लोग मान बैठाते हैं, तो चलो मान भी L का मान यहाँ रखेंगे, लंबा हो जाएगा, यहीं पर बैठा लेते हैं, बराबर H1 का मान कितना है, अब खाली मान रखना है H1, तो H1 का मान है 40 सेंटीमीटर, तो 40 cm माइनस H2 का मान है H1 का 40 सेंटीमीटर माइनस H2 हो गया तुमको OP, हुआ ना, तो OP बाल्टी की ऊंचाई दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर देखो ये H1 का मान 40 सेंटीमीटर, H1 जो है H1 OQ हो गया, तो इसके लिए 40 सेंटीमीटर, फिर माइनस H2 हम लोग किसको माने हैं,
पी क्यू को माने हैं, यहाँ जो कैलकुलेशन है ओ क्यू, तो ये H1 माने हैं माइनस पी क्यू, इसको पी क्यू को H2 माने हैं, पी क्यू बराबर H2। तो प्रश्न के अनुसार बेलनाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई पी क्यू देख लो, यहाँ H2 माने हैं, तो ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, डाटा में मिस हो रहा था। पी क्यू बराबर H2, तो पी क्यू बराबर H2, अब पी क्यू है कितना, तो 6 सेंटीमीटर, तो माइनस 6 सेंटीमीटर होगा। कोस्ट इसका स्क्वायर प्लस R1 है 22.5 cm, तो 22.5 cm माइनस R2 12.5 cm, इसका होल स्क्वायर इतना आया है। इसका कैलकुलेशन करके 40 में से 6 घट गया, ये हो गया 34 cm का स्क्वायर प्लस 22.5 रुपया में से 12.5 रुपया घटा दो तो 10 रुपया, यानी ये 10 cm का स्क्वायर। फिर दोनों पर रूट, चौंतीस को 34 से गुना करेंगे तो 1156 होगा, तो रूट में ये हो गया 1156 cm स्क्वायर जोड़ 10 cm गुने 10 cm यानी 100 cm स्क्वायर, तो बराबर जोड़ करके 1156 और ये 100 1256 cm स्क्वायर हो गया, 1256 cm स्क्वायर, ये L बराबर हुआ। अब यहाँ पर L का मान 35.44 cm आ गया है, रूट में 1256 का ये वर्गमूल होगा। अब यहाँ बैठा देंगे मान, इसको कोष्ठ में रखते हैं, तो बराबर पाई का मान हो गया 22/7 कोष्ठ R1 22.5 प्लस R2 हो गया 12.5 cm है, cm प्लस 12.5 cm कोष्ठ गुने L का मान हो गया 35.44 cm, फिर प्लस R स्क्वायर, R2 का होल स्क्वायर, R2 हो गया 12.5, तो 12.5 cm का होल स्क्वायर, फिर है प्लस 2R2H2 प्लस 2R2 का मान हो गया 12.5 cm, H2 का मान हो गया 6 cm, 12.5 cm का होल स्क्वायर, डाटा सही है ना, 2R2 का ये मान, H2 का ये मान, बड़ी कोष्ठ। पुनः देखो यहाँ पर ये हो गया 22/7, इसको हम लोग अगर चलो बाद में देखा जाएगा, नहीं तोड़ेंगे, 22/7 बड़ी कोष्ठ
22 और 12 34 एक 35 cm हुआ। ये को गुना करना है 35.44 cm, फिर प्लस 12.5 का होल स्क्वायर कितना होगा बोलो? 156.25 स्क्वायर है तो cm स्क्वायर, प्लस इसको गुना कैसे करोगे? 12.5 का दुगुना 25 और 25 छके 150 तो 150 cm स्क्वायर। बड़ी कोष्ट ऊपर वाला को हम मिटा रहे हैं, L का मान काम आएगा तो L का मान हो गया 35 तो हम लोग को अभी L का L कहते हैं संपूर्ण बाल्टी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाला डाटा आ रहा है। ये इसको गुना करके कितना हुआ बोलो? 1240 पूरा पूरी 0.4 एक अंक के, इसका अर्थ शून्य आगे में होगा तो जो भी हो गुना सही होना चाहिए। cm गुने cm स्क्वायर जोड़ 156.25 cm स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ा जा सकता है यहीं पर 150 306.25 होगा ना cm स्क्वायर। बड़ी कोष्ट इसको हो सकता है 7 कट जाए इसलिए इसका मान नहीं रखे हैं तो 22/7। चलो इसको जोड़ो 306 और 1240, 12 3 1546, 1546.65 होगा, इतना cm स्क्वायर हुआ। अब ये 7 काटेगा, कट रहा है 7 इसको काट रहा है तो देखो ये हो गया 22/7 गुने 1546.65 cm स्क्वायर। देखो 7 को कैसे कटेगा? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 उतर गया 6, भागने लगा 0, फिर उतरा 6 तो 66, 7 नामन 63, 3 और 6 36 नहीं कट रहा है, सॉरी। हाँ इसलिए इसका मान भी रखिए 2। ये हो गया 3.14 गुने 1546.66 cm स्क्वायर बटा 7। यहाँ इसका मान हम लोग 3.14 रख दिए, सॉरी ये 7 नहीं आएगा। 0.65 है, हाँ सॉरी। अब गुना करके बतलाओ। अब देखो संपूर्ण बाल्टी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल चुका है कितना? तो 4856.48 cm स्क्वायर। मतलब कैलकुलेशन लंबा है लेकिन निकल चुका। तो और इसके बाद कहता है साथ ही उस बाल्टी का आयतन ज्ञात कीजिए जो इस बाल्टी में धारण कर सकता है। बाल्टी में तो यहीं तक न पानी आएगा, यहीं तक, तो इसमें कितना पानी आएगा? तो छिन्नक के आयतन के बराबर पानी आएगा। तो इसका अर्थ है छिन्नक का आयतन निकालना है। अब निकालना है हम लोगों को इस बाल्टी में आने वाली पानी का आयतन,
यानी छिन्नक का जितना आयतन होगा उतना ही आयतन पानी का होगा। तो डायरेक्ट हम लोग छिन्नक का आयतन निकाल ले। तो छिन्नक का आयतन ये होता है 1/3 पाई कोस्ट R1 स्क्वायर जोड़ R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 कोस्ट H, यही होता है। तो 1/3 22/7 R1 कितना है तो 22.5, तो 22.5 cm गुने 22.5 cm प्लस R2 स्क्वायर, R2 का मान है 12.5, तो स्क्वायर है तो 12.5 cm गुने 12.5 cm प्लस R1 इंटू R2, तो R1 हो गया 22.5 गुने R2 हो गया 12.5, cm छोड़ दिए तो यहाँ cm स्क्वायर कर देते हैं। ये हो गया 22/3 × 21, 22.5 22.5 गुना करो। यहाँ पर देखो ये छिन्नक का आयतन जो होता है, तो आयतन में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, पीछे वाला ये टर्म सहित प्लस R1 इंटू R2 इंटू H, H जो होता है छिन्नक का आयतन है। तो छिन्नक की ऊंचाई होती है, छिन्नक की ऊंचाई मात्र OP है। OP कितना है H2, तो H के बदला यहाँ H2 हो जाएगा, समझ गया ना। अब डाटा में मान बैठाओगे तो हम लोग यहाँ तक आए थे गुने 34 cm, ये H2 कितना है, ये H2 34 cm निकला है। पूरे लंबाई 40 में से ये 6 घटा दो तो ये 34 हुआ। तो फाइनली सबका मान बैठा करके गुना भाग करके टोटल कैलकुलेशन, ये इसमें खाली गुना भाग है। अंत में छिन्नक का आयतन आता है 70,5,9,25/21 cm क्यूब। देखो इतना आया था, इसमें 21 से भाग देंगे तो इतना cm क्यूब आया। जब ये 1000 में cm क्यूब आएगा तो इसको लीटर में बदल ही दो। तो लीटर का फार्मूला होता है, चूँकि 1000 cm क्यूब 1 लीटर होते हैं, 1 लीटर होता है, इसीलिए 1 cm क्यूब 1/1000 लीटर होगा। इसीलिए 33,615.48 cm क्यूब, तो 1/1000 गुने 33,615.48 लीटर, यानी इसमें डायरेक्ट 1000 से भाग दे दोगे तो लीटर में बदल जाएगा। निष्कर्ष यही है। अब इसका हिसाब किताब करेंगे तो 3 जीरो है, 1 2 3 जीरो, यानी 33.615, 6 1 के बाद 5 है तो यहाँ आएगा, तो दशमलव के आगे 6 के बाद 1 है, 1 के बाद 5 है, तो इसको 1 मान लो, इसको 2 कर दो, यानी 33.62 लीटर इतना पानी छिन्नक में आएगा। तो समझ गया, सब कुछ निकल गया। इतना लंबा हिसाब संभवतः नहीं पूछता है, एग्जाम वाली बात है, पूछ ही दे तो जानकारी होनी चाहिए। तो ठीक है, ये पाठ समाप्त हुआ।